ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। ये टुच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, छिपे छिपे घूम रहे हैं। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उसके साथ है और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। कल विपक्ष के साथ मीटिंग की, सरकार ने शायद माना भी है कि एक तरह की चूक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि या सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। राजा भैया ने कहा टूरिज्म को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, टूरिस्टों को नहीं जाना चाहिए। ये उनका विचार है, ये उनका विचार है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। सांसद जी, हमारे देश के लोग कब तक इस तरह से शहीद होते रहेंगे? सेनाएं नेहरू जी से पूछना चाहिए कि ऐसा बीज बो करके गए हैं कि अभी तक फल दे रहा है। ये सवाल की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, ये सवाल की जिम्मेदारी नेहरू जी की है। ऐसा बीज बो करके दे रहे हैं और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और ये बचे खुचे आतंकवादी जो अंतिम सांस ले रहे हैं, इनका सफाया भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथों होगा। ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। ये टुच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, छिपे छिपे घूम रहे हैं। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उसके साथ है और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। कल विपक्ष के साथ मीटिंग की, सरकार ने शायद माना भी है कि एक तरह की चूक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि या सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। राजा भैया ने कहा टूरिज्म को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, टूरिस्टों को नहीं जाना चाहिए। ये उनका विचार है, ये उनका विचार है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। सांसद जी, हमारे देश के लोग कब तक इस तरह से शहीद होते रहेंगे? सेनाएं नेहरू जी से पूछना चाहिए कि ऐसा बीज बो करके गए हैं कि अभी तक फल दे रहा है। ये सवाल की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, ये सवाल की जिम्मेदारी नेहरू जी की है। ऐसा बीज बो करके दे रहे हैं और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और ये बचे खुचे आतंकवादी जो अंतिम सांस ले रहे हैं, इनका सफाया भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथों होगा।